जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया 1, 2 और अब 3 भी कंप्लीट करा ली गई। जिस तरह से टीआरई 1 और टीआरई 2 को कंप्लीट कराने के बाद आप लोगों को ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को पद स्थापित किया गया, उसी तरह यहाँ पर टीआरई 3 के शिक्षकों को भी पदस्थापन किया जाएगा। अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों कि ई शिक्षा पोर्टल पर विद्यालयवार शिक्षकों की रिक्त पदों का अपडेट करने के संबंध में, यानी कि अभी टीआरई 1 और टीआरई 2 से जितने भी शिक्षकों की रिक्तियां भरी गई हैं, उसके अलावा जो रिक्त पद हैं जिस विद्यालयवार है ना, विद्यालयवार यह बोला जा रहा है, तो वहाँ पे आप लोगों को नियुक्ति भेजी जाएगी, नियुक्ति कराई जाएगी। और ये हर जिला को यह अपडेट किया गया है, सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी को। तो यहाँ से अपडेट क्या है इसको समझिएगा यहाँ पे कि उपर्युक्त विषय का कहना है कि विगत वर्ष 2024 में आपके द्वारा ई शिक्षा पोर्टल पर विद्यालयवार शिक्षकों की रिक्त पदों पर प्रविष्टि की गई थी। ठीक है, यानी कि ई शिक्षा पोर्टल से ही आप लोग बताएं कि किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की किस पद की रिक्तियां हैं। आपके द्वारा विद्यालयवार अपडेट की गई रिक्ति के आधार पर ही बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थी यानी कि जो सेलेक्टेड छात्र थे का विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों पर पदस्थापन कार्रवाई ऑनलाइन के माध्यम से किया गया। मतलब कि जो लोग टीआरई 1 टीआरई 2 से सेलेक्टेड थे उन लोगों का अनुशंसित अभ्यर्थी कहा जा रहा है, उन लोगों का जो है विद्यालय अध्यापक के रिक्त पद पर ही उनका पदस्थापन करवाया गया। और ये कैसे हो पाया, तो ई शिक्षा पोर्टल पर इन विद्यालयवार शिक्षकों की रिक्तियां जारी की गई कि इस जिला में इतनी वैकेंसी है इस पद के लिए, इस विषय के लिए, तो उनको यहाँ पर नियुक्ति कराई गई। तो अब यहाँ पर जो है साथ ही आपके द्वारा प्रतिवेदित रिक्ति के आधार पर टीआरई 3 हेतु अधियाचना भेजी गई है ना। तो टीआरई 3 के लिए अधियाचना भेजी गई है, जो मतलब जो लोग अब सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, जिसके विरुद्ध में अनुशंसा आयोग से प्राप्त है और रिक्ति को पुनः अपडेट किया जाना अपेक्षित है। तो आप लोगों को यानी कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दिया जा रहा है कि विद्यालयवार जितना भी रिक्तियां हैं आप लोग इस शिक्षा पोर्टल पर अपडेट करें और यह पुनः अपडेट अपेक्षित किया जाना है। अतः निर्देश दिया जाता है कि दिशा शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 के लिए निर्धारित मानक और कक्षा 9 से 12 के लिए निर्धारित मानदंड का अनुपालन करते हुए ई शिक्षा पोर्टल पर शिक्षकों का विद्यालयवार रिक्त पदों का अद्यतन अपडेट करने की कार्रवाई 1 सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे ये जो अपडेट दे दिया गया कि आप लोगों को करना क्या है कि 1 से लेकर 12 तक के जितने भी जिलावार है ना, जिलावार और विद्यालयवार पदों की संख्या है उस जिला में आप लोगों को अपडेट कर देना है। कारण क्या है कि अब टीआरई 3 वाले जो सिलेक्टेड छात्र हैं वो जो है अब आप उन लोगों का जो है जिला आवंटन कर दिया गया है ना। तो आप लोग को भी जिला आवंटित जो किया गया है, मतलब जो जिला में रिक्तियां हैं वहाँ पे, उसके बारे में आपको अपडेट कर देना है। तो ये जानकारी दिया गया है आज के डेट में। ठीक, ये तो हो गई सूचना दोस्तों यहाँ पर कि तो इससे क्या रिलेट किया जा सकता है। तो देखिए 2 चीज़ें कि जैसे ही ये शिक्षक जो कि टीआरई 3 के अनुशंसित शिक्षक हैं, अब जो सेलेक्ट हो गए हैं, अब ये इनकी नियुक्ति होगी, इनके बाद नियुक्ति होने के बाद इनके टीआरई 4 का जो है सीट ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हर जिला से कितना विद्यालयवार यहाँ पर सीट आ रहा है। तो टीआरई 4 में अब देरी बिल्कुल नहीं होगी, ये जानकारी आपको मैं पहले बता दूं यहाँ से, है ना। टीआरई 4 में जो है विद्यालयवार रिक्तियों का अपडेट करने के संबंध में सूचना भी आप लोग को जल्द देखने को मिलेगी। तो ये अपडेट है दोस्तों शिक्षा विभाग के ई शिक्षा पोर्टल की तरफ से आज के ही डेट में। और अभी आपको बता दें कि टीआरई 4 में देरी और विलंबता के कारण क्या है, तो बस एक ही कारण है यहाँ पर कि जो भी रिजल्ट अभी बचे हुए हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल जिला आवंटन आप लोगों का सबका किया गया, ठीक है। अब जिला आवंटन किया गया तो 11-12 में उन 6 विषयों का जिला आवंटन नहीं किया गया जिन 6 विषयों में गेस्ट टीचर का यहाँ पे आप लोग का रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इन लोगों का रिजल्ट आना बाकी है। क्यों? क्योंकि रिवाइज रिजल्ट के लिए बोला गया है
हाई कोर्ट का भी ये ऑर्डर है। और यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग का मैथ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे और भी 6 विषय हैं जहाँ पे गेस्ट टीचर लोग कार्यरत हैं, उनको वेटेज नहीं दिया गया, इसलिए उनका भी यहाँ पे नाम नहीं दिया गया। तो विलंबता यहाँ हो रही है अभी। वैसे तो यहाँ पे आज ही का डेट बोला गया था कि आज कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा। 11 जनवरी को इनका रिवाइज रिजल्ट आने की संभावनाएं थी। अब ये जो है रिजल्ट कब तक आता है, रिवाइज रिजल्ट इनका, और इन सब से जो इनका कार्य खत्म हो जाएगा, जिला आवंटन हो जाएगा, काउंसलिंग वगैरह सब हो जाएगी, उसके बाद आप लोग का TRE-4 का जो है रोस्टर क्लियर करने को कहा जाएगा और वो क्लियर अपडेट आएगा 20 तारीख, अब तो 20 नहीं, अब तो 30 तारीख के बाद, 30 जनवरी के बाद ही। तो अब जो भी अपडेट आएगा नया नोटिफिकेशन का, वो अब अगले महीने में ही आ सकता है, फरवरी महीने में ही आ सकता है। कुछ भी अपडेट है, चाहे रोस्टर क्लियरेंस का है, चाहे नंबर ऑफ सीटों की संख्या पता करने को आ जाए, है ना। वैसे तो 80,000 सीटों की संख्या का यहाँ पे अपडेट दे दिया गया है कि अगली बहाली में आएगा, लेकिन उसको कम से कम सिलसिलेवार ढंग से और रोस्टर तैयार करके ये सारी चीज़ें मांगी जाएगी और BPSC को ये सब कुछ भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये सूचना है दोस्तों यहाँ से। और BPSC TRE-3 के विद्यालयवार रिक्तियों के अपडेट मांगे गए हैं यहाँ पर, जो कि शिक्षा विभाग की शिक्षा पोर्टल पर दिया जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।